वाह, बहुत अच्छा किया गजराज, जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने इस मजबूर राधिका को एक डाकू रानी बना दिया। उस दिन हरामखोर गजराज मेरी इज्जत लूटा और मेरी इज्जत लूटने के बाद मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर को पेट में चाकू मार दिया। मेरे सामने मेरा बच्चा तड़प रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और मुझे धक्का देते देते लिवा के चला गया। ऊंची पहाड़ी पर से फेंक दिया। मैं नदी में चली गई और नदी में इतनी जोरों शोरों से लहर आई, पानी बह रही थी। पानी की बहस से मैं जंगल में चली गई और उस जंगल में पहुंची जिस जंगल में डाकू लोग रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच डाकुओं का रास्ता था। डाकू का गिरोह जा रहा था। उस गिरोह का जो सरदार था उसकी नजर पड़ी और मेरे पास आया, पानी में हिला और मुझे अपने कंधों पे लाद करके मुझे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मुझे ले गया अपनी गुफा में। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैं देखकर घबरा गई कि मैं यहां कैसे चली आई। सरदार ने बोला कि बेटी, घबराने की बात नहीं है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। उस सरदार इतना नेक, इतना अच्छा इंसान कि मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया और मुझसे मेरी कहानी को पूछने लगा। मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई कि सरदार जी, इस दुनिया में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, आखिर आपने मुझे क्यों बचा लिया। उन्होंने कहा कि बेटी, अभी तेरी जिंदगी बहुत लंबी है, अभी भगवान के घर से तेरे लिए आदेश नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो जिस दरिंदे ने तेरे साथ गलत काम किया, तेरे देवर को जान से मार दिया, तुम चाहो तो उससे अपना बदला ले सकती हो। मैं पूछी कि सरदार जी, मैं एक लाचार, एक बेबस मजबूर औरत, उस दरिंदे से मैं अपना बदला कैसे चुका पाऊंगी। अरे जैसे मेरे देवर को जान से मार दिया, अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो वो भी मुझे जान से मार सकता है। उन्होंने डांट करके बोला कि नहीं, ऐसे तुझे बदला नहीं चुकाना है। अगर तुझे अपने इज्जत का बदला चुकाना है, अपने देवर के खून का बदला लेना है, तो मेरी बात मान और राधिका से बन जा डाकू। आज उन्हीं सरदार जी की बदौलत और माता भवानी की आशीर्वाद से मैं अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाई और एक कसम खाई कि गजराज, कंस, कमीने, कुत्ते, सुअर की औलाद जिस दिन मेरे आंखों के सामने आया, मां कसम लगाऊंगी लाल नीचे आ खोपड़ी आसमान में डीजे डांस करती नजर आएगी। मैं ये कसम खाई हूं कि जब तक गजराज कंस को इस दुनिया से नहीं मिटा दोगे, तब तक ना तो ये बंदूक रखूंगी और ना तो रानी से राधिका बनूंगी। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा साथी है, वो भी मेरे साथ हमेशा रहता है। आज ना जाने कहां चला गया। मेरा ये नियम है कि जब भी गुफा से निकलती हो तो ऊंची पहाड़ी पर एक
माता देवी की मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के माता के चरणों में अपना माथा टेकती हूँ, उससे आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद जहाँ जाने का जी करता है वहां जाती हूँ। अपने साथी का इंतजार करती हूँ, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं मंदिर तक अकेली ही जाऊँ। कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूनी में न मिलाए के। जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के या शेर, गुर्रा के या शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मैं गांडू कैसे बना। डाकू कैसे बना कि गांडू कैसे बना? डाकू कैसे बना? सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मैं डाकू कैसे बना। साथियों, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था और उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था तो 200 रुपये और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन गजराजगंज से हमारे एक दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बकरा उठा ले गया। मैं जब घर पर पहुंचा तो मुझे पता चला, पूरी जानकारी हुई। मैं तुरंत वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया गजराजगंज की हवेली पर और बाहर से ही आवाज लगाई, है गजराजगंज भोसड़ी वाले, मेरा बकरा मुझे लौटा दे। गजराजगंज इतने में ना आओ देखा ना था, बाहर निकला और मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। वहां से लौट आया। जब वहां से लौटा तो मैं अपने घर पर आया तो हमारी मेहरिया ने पूछा क्या हुआ, अपना अंडू बकरा मिला कि नहीं मिला। मैं उसे उदास होकर मायूस होकर जैसे ही बताना चाहा कि अपना बकरा नहीं मिला, इतना सुनते ही वो गुस्सा हो गई और हमारा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गई और जूता चप्पल से स्वागत किया। मैं तुरंत वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्बल घाटी में जब पहुंचा, मेरी मुलाकात डाकू रानी से हो गई। जब मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक का बाना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल, डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी मातर ये बोलती, बेटवा सो जा, नहीं तो खरपोटी लाल आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। खून पी जाएगा। लेकिन मैं सरदार जी से अभी मुलाकात नहीं कर पाया, पहले सरदार जी से मुलाकात करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या होता है। सरदार जी जय माँ, भाग 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 भाग। क्या बोला? फिर से बोल। जय माँ, भाग 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 भाग। सरदार जी जय माँ, भाग भाग। ये भाग भाग किसका है? इतना दिन साथ में रहते हो गए खरबोड़ी लाल, लेकिन अभी तक तुम्हें बोलना नहीं आया। उसे कहा जाता है जब भी अपने साथी लोग मिले तो यही कहा जाता है कि सरदार जी जय माँ भवानी। सरदार जी जय माँ बियानी। बियानी नहीं, कोरावत है, हरामखोर। उसे कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी। सरदार जी रहने दो, रहने दो, फिर आचा पाचा बोल दोगे। हाँ सुनो, हाँ। ये बताओ, सबसे पहले तुम मुझे बताओ, इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे? साफ साफ बताओ। सरदार जी मैं चला गया था चोरी करने, सेन काट रहा था। चोरी करने? ये बताओ, हम लोग के साथ में रहते हो, डाका डालते हो, जितना माल खजाना माल सब में हिस्सा बढ़ता है,
लेकिन ये कौन सा धंधा है? ये मेरा साइड बिजनेस है। साइड बिजनेस? बताओ। हमारे गिरोह में सिर्फ 3 आदमी हैं। अच्छा, हम लोग के साथ में 40-45 लोग हैं और तुम्हारे गिरोह में 3 लोग? 3 लोग का मतलब कुछ खूबी बताओ। हमारे गिरोह में 3 लोग हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। हाँ। तो कहावत है, खूबी है। क्या कहावत, क्या खूबी है? कि 3 चोर गए चोरी करने। सही है। 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा। एक तो अंदर घुसुर के बाद दूसरी बाहर से पीटा इधर। सरदार जी, इसका मतलब आप नहीं समझ पाई। इसी कुंदा से मारूंगा अगर बदतमीजी वाली बात। नहीं बदतमीजी नहीं। अच्छा ये बता, छोटे छोटे और एक लंबा, 3 आदमी। ये बता, 3 जब छोटे हैं तो चोरी और डकैती कैसे करते होंगे? बात ये है, जो हमारे गिरोह में 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है और 2 छोटे छोटे हैं। तो जो छोटे छोटे हैं वो बेचारे आँख के अंधे हैं। तो जो लंबा वाला रहता है वो सेन फोड़ कर अंदर चला जाता है। तो जो अंधे रहते हैं वो ढूंढते सरदार जी किधर से चले गए। तो अगर जब किसी की आहट सुनते हैं आने की, तो आवाज लगाते सरदार जी जल्दी आओ जल्दी आओ। तो जो लंबा वाला रहता है पूरा माल लेकर के बाहर आ जाता है। और क्या? कहने का मतलब जो अंदर जाता है उस घर का जितना भी माल खजाना पाता है सारा माल इकट्ठा करके बाहर आता है जी। और जब तक नहीं आता छोटे लोग इंतजार करते हैं जी। और ज्यादा समय लगता है तो दरवाजा पीटते हैं जी। सारी बात छोड़ो, मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है। छोटू, तुम्हें मालूम होना चाहिए खरबोली लाल कि मैं वो डाकू हूँ कि जिस डाकू के पीछे पुलिस प्रशासन वाले रात दिन 24 घंटा मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं और मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने आदेश दे दिया है और सभी सिपाही को अलर्ट कर दिया गया है कि डाकू रानी जहां भी मिले तत्काल उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। सुनो, तुम्हें मालूम है कि जब हम लोग गुफा से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? ऊंची पहाड़ी पर चलेंगे, माँ के मंदिर में मूड़ा टेकेंगे। हाँ, धुआं जाता है मूड़ा गोली है रही। हम लोग जाते हैं माता रानी के मंदिर में, माता रानी के चरणों पे पहले अपना माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जहां जाने का जी करता है हम लोग जाते हैं। जी। देरी मत करो, सरदार जी आइए। जो चलते हैं। मेरा अगला निशाना है तो सिर्फ गजराज कंस की बर्बादी। तो समा पे अरे हंस के मरने वाले को परवाना कहते। तो समा पे हंस के मरने वाले को और परवाना कहते हैं। तो समा पे हंस के मरने वाले को और परवाना कहते हैं। और जो कूदे जाकर के मैदान में उससे मरे वाला कहते हैं। सरदार जी, क्या बात है? अगर आप मैदान में कूदोगे तो हम मैदान हाथ में लेकर भागेंगे। पूरे मैदान में दौड़ा करके मारेंगे। लेकिन मेरी क्या बात बात है, सुनिए। बड़े गुस्से में हो गए हो। मेरी बात सुनिए, मैं जान चली जाए लेकिन इंसान नहीं जानूंगा। अरे जान चली जाए परेशान न जाने दूंगा। जान चली जाए परेशान न जाने दूंगा। जान चली जाए और हग के मर जाऊं। बदतमीज, पागल हो गया क्या? जबान शुद्ध निकाला करो। क्या हुआ सरदार जी? इतना तो ठीक है, जान चली जाएगी मगर शान न जाने दूंगा। और हगी क्यों? उसे कहा जाता है जान चली जाएगी शान न जाने दूंगा और हंस के मर जाऊंगा। हंस के? हैं? वो गुस्से में हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता। हंस के? अरे जान चली जाए हंस के मर जाऊं, हंस के मर जाऊं।
आज ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ और ठीक भी हो गया हूँ। चलता हूँ ऊंचे पहाड़ी पे, माँ शेरावाली की मंदिर है, माँ का दर्शन कर लेता हूँ। उसके बाद प्रसाद खा लेता हूँ। उसके बाद बड़े भैया के पास चले जाएंगे। तोरी चोर छिनार की सारन की भला बतावल ऐसा ऐसा मन यहाँ साले ना अपन बहन देखता है ना चाची देखता है चाहे जवन कह डावता है। अगर अब इनकर साथ छोड़े के परी भाई नहीं तो इनके साथ ही रह तो कहूँ हम पे लाई जाबे। और कहो आजकल भाई सब जनता ही हम देखा भैया अभी बड़े अब ये सब काम धंधा बंद करके अब चलता है हम एक मंदिर बनाओ वही मंदिर के बना पंडवा। अब चलता है हमें कि मंदिर बनाओ हम मंदिर के बना पंडवा। अब गलत काम बंद, आज से भक्ति भजन चालू। चाहे चलता है मंदिर बनावे। अब देखा है आप लोग के हमारे मंदिर में अगर श्रद्धा भक्ति हुई दर्शन करे आवे कोई दर्शन करे आवत जाए। लेकिन देखा भाई ना तो हमारे मंदिर में अगर बत्ती सुल गया ना तो बतासा चढ़ा ना नरियर फोड़ा। हाँ अगर तो होकर सब हमारे मंदिर में श्रद्धा भक्ति रही तो आवत जाए दर्शन करे। चढ़ाऊ में ज्यादा कुछ ना, एक पैकेट दाल मोट 67 रुपया चढ़ाई दिया बस। हाँ और का हो देखा जब दर्शन के जाए लगत हमार घंटा बजाओ जिन भूलत जाए। और का या मंदिर बनाओ तो तुरंत ही कि या मंदिर तैयार हो गया। माँ का दर्शन कर लेता हूँ और प्रसाद भी खा लेता हूँ। तो उसके बाद बड़े भैया के पास चले जाएंगे। सबसे पहले मुझे बता कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, और इस पहाड़ी तक मेरे अलावा मेरे साथियों के अलावा इस पहाड़ी तक ये बियाबान जंगल ऊंची पहाड़ी पे ये जो मंदिर है मेरे अलावा मेरे साथियों के अलावा कोई नहीं जानता। तो पहला शख्स है जो यहाँ का रास्ता पता पा गया और इस मंदिर तक पहुंच कर चला आया। अगर जान प्यारी है तो ओह अब बात समझ में आई। इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन के जितने भी सिपाही हैं वो मुझे काफी दिन से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी के हाथ नहीं लगी। तो पुलिस का मुखबिर बना करके तुझे यहाँ पहाड़ी तक भेजे हैं। मुखबिरी करने के चक्कर में आया है। साफ साफ बता तेरा नाम क्या है, कहां का रहने वाला है और इस पहाड़ी तक आने का तेरा मकसद क्या है। सरदार जी मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। मैं यहाँ दर्शन करने आया था माँ शेरावाली के मंदिर पे। मैं एक गरीब एक बहुत मोहताज लाचार इंसान हूँ सरदार जी। मुझ पे गोली अब मत चलाइए। क्या कह रहे हो कि तुम एक गरीब लाचार हो और इस मंदिर तक आए हो माँ का प्रसाद खाने के लिए? शायद तुझे ये नहीं पता ऐसा जंगल है, यहाँ काफी जंगली जानवर रहते हैं, यहाँ डाकों का गिरोह रहता है। तुझे इतना भी डर नहीं कि हम जंगल तक जा रहे हैं, लौट कर दोबारा वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा? कोई बात नहीं है,
अगर तू मजबूर लाचार है तो मुझे सिर्फ यही बता दे कि इस जगह का आने का कारण क्या है, आखिर मकसद क्या है, ऐसी क्या जरूरत, ऐसी क्या परेशानी पड़ गई जो तुझे यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस साथ सब कौन है बता जल्दी। इनकी तो सूरत मेरी भाभी राधिका से मिलती है, मगर मेरी भाभी डाकू कैसे बन सकती है? उसे तो गजराज जान से मार डाला है। मगर सरकार जी, आपसे अगर कुछ विनती हो तो मैं पूछ सकता हूँ? क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? देखो, पहले बता दे रहे हो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे माता रानी के दर्शन करने के बाद यहां से निकलना है। अगर रही बात तुम्हारी आखिरी इच्छा है, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, और कहने के बाद अपना रास्ता पकड़ना, चुपचाप यहां से निकल जाना, नहीं तो मैं नहीं मारूंगी। अगर कहीं मेरे साथी लोग देख लेंगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो जल्दी। मेरी बात सुनिए। आपकी प्यारी सूरत तो मेरे भाभी से क्या कह रहे हो कि मेरी सूरत तुम्हारी भाभी से मिलती है? मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, मेरा समय बर्बाद करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में उलझी रहूं और तब तक पुलिस प्रशासन वाले चारों तरफ से मुझे घेर ले। नहीं, यहां मुझे किसी पुलिस वाले का डर नहीं है। लेकिन रही बात तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। मेरी सूरत तुम्हारी भाभी से मिलती है, ना तो मैं तुम्हें कभी देखी हूं, ना तुम मुझे जानते हो। अगर रही बात ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो, और सुनो, जितनी बात पूछूंगी सारी बात सच सच बताना। अगर कोई भी बात छुपाने की कोशिश किया तो माँ भवानी कसम खा कह रही हूँ, इस बंदूक की सारी गोली मैं तेरे सीने में उतार दूंगी। मेरी बात सुनो, मैं पूछने चली हूँ। बता दे नाम क्या तेरा, कहाँ का रहने वाला। बता दे ना
मुझे यही बताओ, तुम्हारी बातों के सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया। तुम्हारी बात से पता चलता है कि वाकई में ना ही तुम पुलिस हो, ना ही पुलिस का कोई आदमी हो। तुम एक मजबूर, बेबस, लाचार इंसान हो और मजबूरी की वजह से इस मंदिर तक आए हो। लेकिन तुम्हारी आंख के आंसू ने मुझे बता दिए, तो तुम भी मुझे यही बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और इस मंदिर तक किस लिए आए हो, आने का कारण क्या है, और इसमें रोने वाली क्या बात है? रो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ बोलो। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं रामापुर गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ ऊंची पहाड़ी पे माँ शेरावाली के दर्शन करने के लिए आया हूँ। और न मैं कोई पुलिस का मुखबिर, मैं कोई नहीं हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है। तुम्हारा नाम रोहित कुमार है और तुम रामपुर गांव के रहने वाले हो। उधर चलो। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूं? ये अपना नाम रोहित बता रहा है। इसका चेहरा भी मेरे देवर रोहित से मिलता है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा रोहित है? अरे उस दिन मेरे आंखों के सामने ओ पापी नीच गजराज कंस ने मेरे देवर के पेट में चाकू से छल्ली कर दिया था। अरे उसकी हालत देख करके मैं तो यही सोची कि मेरा देवर तो मर गया होगा, लेकिन इतना वारने के बावजूद भी रोहित मेरा जिंदा है। लेकिन अभी मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए अब मैं इससे पूछूंगी कि इसके परिवार में कितने लोग हैं और इसकी भाभी का नाम क्या था। अगर ये सही सही सच सच बता देगा तभी मैं विश्वास करूंगी, तभी मैं मानूंगी। हो सकता है ये कोई बहरूपिया हो या कोई किसी का भेजा हुआ मुझे पकड़ने के लिए कोई साजिश रची जाए हो। इधर आओ, मुझे तुम्हें बताओ, मानती हो तुम्हारी भाभी थी, लेकिन ये तो तुम जानते ही होगे कि तुम्हारी भाभी का नाम क्या था। मेरे भाभी का नाम राधिका है सरदार जी। अभी जैसी मेरी भाभी है। राधिका है। तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो? सुनो मेरी बात। देखे प्यारे देवरे और सामने है तेरी भाभी, और लगा लूं गले तुझको रहा मुझसे न जाता। अरे पगला, अरे कह रोता है? मत रो। देख, जिस भाभी को देखने के लिए तेरी आंखें तरस गई थी, आज वही तेरी भाभी माँ तेरी आंखों के सामने खड़ी है। कहीं रो रहा है? अब मत रो। अब तो मुझे छोड़ के भाभी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी भाभी माँ। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी भाभी माँ। अरे पगला, कहीं चिंता करता है? हाँ? क्या मैं तुझे छोड़ करके चली गई हूं? अरे कोई भी माँ, मुन्ना,
मैं तेरी भाभी हूं। और ये जितना माँ अपने औलाद से प्यार करती है, मैं उस माँ से कई गुना तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तुझे अपनी कोख से तो नहीं जन्म दिया, लेकिन तू मेरे सगे औलाद से बढ़कर है। मुन्ना, तू घबरा मत। अरे मैं जिंदा हूं, मैं हमेशा तुम लोग के साथ रहूंगी, लेकिन अभी मेरे पास मजबूरी है। अब ये तेरे भाभी, वो भाभी नहीं, एक कानून की बागी बन चुकी है। मैं एक डाकू बन चुकी हूँ और मुन्ना मेरा वसूल है। मैं जहां भी जाती हूँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती हूँ। ये तेरे बातों ने मुझे अलझा दिया, फंसा दिया, मुझे मजबूरन रुकना पड़ा, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखना और रोना मत। अरे मुझे ये तेरा बेटा किसके साथ रहेगा भाभी माँ? अरे भाभी मुझे छोड़ के जा। अरे तू काहे रो रहा है यार? तेरी भाभी मरी थोड़ी है, मैं जिंदा हूं और हमेशा तुझे मैं अपने दिल में बसा के रखती हूँ। मुन्ना, तू घबरा मत, मैं जा रही हूँ। मेरे पास मजबूरी यही है देवर, मैं कहीं ज्यादा इसलिए नहीं रुकती हूँ कि पुलिस प्रशासन ने रात दिन 24 घंटा मेरे पीछे पुलिस कुत्ते की तरह पड़ी रहती है। अगर मैं पुलिस वालों के हाथ लग गई, अगर मेरे हाथ पे हथकड़ी लग गई, तो मुन्ना मैं जिस मकसद के लिए डाकू बनी, बंदूक उठाई, अगर मैं जेल में चली गई तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। इस समय तेरी भाभी बदले की आग में जल रही है, इतनी जोरों शोरों से जल रही है कि मैं तुझे क्या बताऊं। तू अपने आप को अकेला मत समझना, मैं जा रही हूं। जब तक मेरा मकसद नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक तेरी भाभी तुझसे दूर ही रहेगी। मुन्ना, एक बात तू मुझे नहीं बताया, क्या तेरे भैया मेरे विषय में पूछते हैं? मुन्ना, तेरे भैया तो यही सोचते होंगे, यही कहते होंगे मन ही मन में कि मेरी राधिका तो मर चुकी है। लेकिन नहीं मुन्ना, तो अगर तेरे भैया मिले तो अपने भैया से बता देना कि भाभी जिंदा है। और एक दिन मैं उनके पास जरूर आऊंगी, लेकिन जब तक मैं नहीं हूं, तब तक अपने भैया का ध्यान